अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने लगे हैं दैट इज़ फिलोसफी ऑफ रिसर्च। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ रिसर्च, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बहुत ही सिंपल करके ईजिएस्ट वे में रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ाऊंगी, तो बिल्कुल वैसे ही आज का टॉपिक भी हम लोग सिंपलेस्ट वे में ईजिएस्ट वे में कवर करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्रीवियस लेक्चर भी सुन लें ताकि आपको व्हाट इज रिसर्च वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिसमें आपको रिसर्च के सारे लेक्चर्स इन सीक्वेंस इजीली मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हमारा जो आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। फिलोसफी ऑफ रिसर्च नंबर 1 बात करते हैं। टॉपिक टाइटल फिलोसफी किसे कहते हैं। फिलोसफी फिलोसफी कहते हैं बिलीव्स को, फेथ को, आइडियाज को, थिंकिंग को। तो ऑफ रिसर्च मतलब कौन से आइडियाज बेस्ट हैं रिसर्च के लिए, कौन से थॉट्स बेस्ट हैं रिसर्च के लिए, कौन से बिलीव्स बेस्ट है रिसर्च के लिए, कौन से थिंकिंग बेस्ट है रिसर्च के लिए। और सिंपलेस्ट वे में फिर से अगर सिर्फ फिलोसफी की बात की जाए तो फिलोसफी बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट करता है। और अगर हम लिटरली सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी वर्ड का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। विजडम क्या है? जहानत। और जहानत किससे लिंक्ड है? अगेन ब्रेन से। ब्रेन कहाँ यूज होगा? रिसर्च करते हुए। रिसर्च क्या होता है? ऑलरेडी जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उस डेटा को अगेन रिसर्च करना, दोबारा से सर्च करके कुछ न्यू आइडिया सामने लेके आना, कुछ न्यू इन्वेंट करना, कुछ न्यू प्रोड्यूस करना, दैट इज रिसर्च। तो उस रिसर्च करने के लिए हमारे पास कौन से डिफरेंट वेज हैं, कौन से थॉट्स हैं, कौन से आइडियाज़ हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी है, ये सब जो है ये हमें फिलोसफी बताती है। तो आपको टाइटल से ही समझ आ चुका होगा कि हम फिलोसफी ऑफ रिसर्च के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं एक पर्सन के लिए रिसर्च करने के लिए। तो आप स्लाइड पे देखें सामने स्क्रीन के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट मैंने लिखा है फिलोसफी एनहांसेस अ पर्सन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज, कि एक पर्सन की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटीज होती है ना, फिलोसफी उसके अंदर हेल्प करती है, वो उसको एनहांस कर देती है। इट इज़ यूज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग ओरिजिनल रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस, यानी कि जो हमारे पास जो ओरिजिनल अंडरलाइंग रीजंस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, मोटिवेशंस होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प आउट करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें। इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम और हेल्प्स टू डेवलप आइडियाज और हाइपोथेसिस फॉर रिसर्च, कि ये जो फिलोसफी होती है, फिलोसफी ऑफ रिसर्च, ये क्या करती है? जो हमारा मेन प्रॉब्लम होता है उसके बारे में जानने के लिए हमारी हेल्प करती है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करती है, और डिफरेंट आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए हमारी हेल्प करती है, डिफरेंट हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए हमारी हेल्प करती है। और ये किस लिए सारा काम हो रहा है? फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए सारा काम हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जब कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो हम उसको सॉल्व कर सकेंगे ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फिलोसफी बहुत ज़रूरी है। फिलॉसफी जो है ये हमें बताती है कि हमने कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे डेटा को एनालाइज करना है, कैसे डेटा को यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। रिसर्च फिलॉसफी डील्स विद द सोर्स, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, कि जो हमारा डेवलपमेंट करना है नॉलेज की, जो हमारा नेचर है, जो सोर्स है, मतलब कहाँ से हम डाटा ले रहे हैं, डाटा की नेचर क्या है, और हम लोगों ने नॉलेज कैसे गेन करना है फर्दर, इन सब के अंदर रिसर्च फिलोसफी जो है वो हेल्प आउट करती है, हमारी मदद करती है। और अगर कहते हैं इन सिंपल टर्म्स, रिसर्च फिलोसफी इज बिलीव अबाउट द वेज in which data about a phenomenon should be collected, analyzed and used। ठीक है, वही पॉइंट जो मैं आपको पहले बताया था कि जिस फिनोमिनन के अंदर जिस तरह से हमने डाटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको यूज़ करना है, इसके अंदर जो फिलोसफी है वो हमारी हेल्प करती है। तो ये फिलॉसफी एक तरह की नहीं होती, डिफरेंट तरह की होती है। जैसा कि हमारे पास एक फिलॉसफी आ जाएगी पॉजिटिविज्म, हम उसको फॉलो करते हैं, फिर हमारी रिसर्च कैसी होगी। एक फिलॉसफी आ जाएगी पोस्ट पॉजिटिविज्म, उन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा क्या सिस्टम होगा। मतलब सारी सारी फिलॉसफीज हैं, रियलिज्म, सो ऑन। ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक सेट पैटर्न आता है, एक पैराडाइम आता है, एक फिलॉसफी आती है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें।
थॉट्स दैट फॉर्म द बेसिस फॉर वेरियस वेज ऑफ डूइंग रिसर्च, कि ऐसी सोच, ऐसी थॉट्स जो कि हम लोग को वेरियस फॉर्म ऑफ रिसर्च, वेरियस वेज ऑफ डूइंग रिसर्च करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है, दैट इज फिलोसफी, रिसर्च फिलोसफी। और थॉट्स दैट जस्टिफाई रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि ऐसे थॉट्स जो कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी को जस्टिफाई करे, वो भी क्या है, रिसर्च फिलोसफी है। जैसे कि मैंने नीचे नेम लिखे हैं, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म जिसको इंटरप्रेटिज्म भी कहते हैं, और रियलिज्म, ये कुछ रिसर्च फिलोसफीज हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज रिसर्च फिलोसफी। रिसर्च फिलोसफी क्या होती है, ऐसी फिलोसफी जो कि आपको रिसर्च करने के लिए हेल्प आउट करे, आपको हेल्प आउट करे कि आपको डाटा किस तरह कलेक्ट करना है, आपको डाटा को एनालाइज किस तरह से करना है, उसको यूज़ किस तरह से करना है, कंक्लूजन किस तरह से निकालने हैं, कैसे आपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इन सब को देखने के लिए जो स्केल, जो पैराडाइम जो आपको हेल्प करती है, उस चीज़ को हम फिलोसफी कहते हैं। जैसे कि एक हमारे पास पॉजिटिविज्म की फिलोसफी है, और पॉजिटिविज्म के अंदर अपने स्टेप्स आते हैं, और कुछ रिसर्चर जो हैं वो इस फिलोसफी को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च करते हैं। एंड देन हमारे पास पोस्ट पॉजिटिविज्म की फिलोसफी है, और जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो मोस्टली यही फिलोसफी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की रिसर्च क्वालिटेटिव बेस्ड होती है, और वो क्वालिटेटिव बेस्ड जो रिसर्च है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर फॉल करती है। एंड देन कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो रियलिज्म की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। तो ये जो फिलोसफीज हैं ये वेरी करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, डिग्री टू डिग्री। एनी हाउ, हमारी आज के लेक्चर का टॉपिक था व्हाट इज फिलोसफी ऑफ रिसर्च। आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि फिलोसफी ऑफ रिसर्च क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन फिलोसफी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और फर्दर ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।